बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ला कर दिया और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो है एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और इसमें जो है आप दूरियां पैदा कर रहे हैं। याद रखेंगे जो बोल रहे हैं, इमरान खान के बाल को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाए। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर पहले मुजाहरा और अब कोर्ट्स की चक्कर। सुहेल आफरीदी समेत इमरान खान की बहन फरियाद कर रहे हैं कोर्ट से भी, निजाम से भी, कि उनको इमरान खान से मुलाकात का मौका दिया जाए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक तमाशा सा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अडियाला जेल के बाहर, कोर्ट्स के अंदर और अब पार्लियामेंट में, जहां पे ऑपोजिशन के लीडर, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी शामिल हैं और जो एक ये इत्तेहाद बना हुआ है तहरीक इंसाफ का, उनके लीडर भी, उनकी मुलाकात हुई है अयाज सादिक के साथ और उन सब के ऊपर बशावरत चल रही है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए कि ना दी जाए। हुकूमत का यह दावा है कि अगर रसाई दी गई तो फिर इमरान खान गड़बड़ ना मचा दें या कोई इशू ना खड़ा कर दें अपनी बहनों के थ्रू, उनको मैसेज देने के थ्रू, जिस तरह उन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले अपनी पोस्ट के अंदर किया था, जिसके अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की थी। यह सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत खराब है और रीजनल और सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। इन सब मौजूआत को बेहतर समझने के लिए और जांचने के लिए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जगत हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर, खैर, फ्रॉम ऑन द रोड, डॉक्टर नियाज मुर्तजा। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, मगर ये जो तमाशा चल रहा है, इन आप सफर इस्लामाबाद भी आपका जाने का इरादा है, बिल्कुल। पहले बताएं कि आप किस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं डॉक्टर नियाज। देखिए, सिचुएशन जो है ना वो तो बिल्कुल गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कुछ सक्सेसेस मिल रहे हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने जुडिशरी को बिल्कुल ठंडा कर दिया है, फिर जो ऑपोजिशन है उसको ठंडा कर दिया है। 5 पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारे, इलेक्टोरल वो इन्होंने लूट लिया है। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, वो आपने देखा है किस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, रबर स्टैम्प लेजिस्लेचर से। तीसरा होता है जुडिशल, बिल्कुल ठंडा कर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि वो बेचारे 3-4 जो जजेस हैं इस्लामाबाद के, वो भी शायद रिजाइन कर दें। फिर चौथी चीज होती है जी आपकी ये ऑपोजिशनल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको इन्होंने बिल्कुल कबाड़ा निकाल दिया है। तो ये जो तमाम प्रोसेसेस होते हैं ना, इनका मकसद ये होता है कि जो हुकूमत को जो है वो गलतियां करने से रोकें। एक सीट बेल्ट आप उन्हें समझ सकते हैं। तो ये अपनी सीट बेल्ट्स, वो तमाम प्रोसेसेस जो इन्हें रास्ते पे रख सकते थे, उनको एक एक करके ये खत्म कर रहे हैं। हद से ज्यादा ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस इनको कुछ जो है बेवकूफियों से रोक सकते थे, अब वो जो है तमाम इन्होंने खत्म कर दिए। तो अब ये फुल स्पीड से जो है ना, एक बेवकूफी के बाद दूसरी बेवकूफी कर रहे हैं और इससे ये अपनी खबर खोद रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जी हुकूमत को बेवकूफियां, गलतियां करने से आप रोक सकें। इसी तरह मीडिया का कबाड़ा निकाल दिया है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस पे आप आ जाएं उसको बंद कर दिया है, सिविल सोसाइटी को बंद कर दिया है। तब एक हद से ज्यादा जो है इनकॉम्पिटेंट और एरोगेंट गवर्नमेंट को खुली आजादी मिल गई है कि जी वो मुल्क पे जो ज्यादतियां करे, जो बेवकूफी की पॉलिसियां चाहे, और वो आपको नजर आ रही हैं, चाहे एक्सटर्नल पॉलिसीज हों, चाहे सिक्योरिटी पॉलिसीज हों, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हों। इस कदर बेकार ये पॉलिसीज हैं कि जो बिल्कुल मुल्क को जो है आप समझें दहाने पे लेके जा रही हैं ये क्राइसिस के, और उन्हें रोकने के लिए सारी सीट बेल्ट, सारे पॉलिटिकल प्रोसेस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो बस अब हम आप समझें बिल्कुल ऑटो पायलट पे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब कुछ आप जो कह रहे हैं, आप ऑन द रोड हैं, आपसे भी पूछूंगा मैं कि आपको क्या, यानी लोग क्या बता रहे हैं। आप सिंध के अंदर भी ट्रैवल कर रहे हैं और जगहों पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक बुनियादी सवाल, ये 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस 25 करोड़ की आवाम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी मरकजी इश्यू एक आदमी की मुलाकात, एक कैदी की मुलाकात अपनी बहनों से
ना होने के ऊपर तकरीबन 1 महीने से क्यों बनी हुई है डॉक्टर मुर्तजा? देखिए, बस वही है ना कि जो मैंने कहा है कि 5 जो प्रोसेसेस हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑपोजिशनल ही होता है ना, कि एक अल्टरनेटिव टू द गवर्नमेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो ताकत होती है अपोज़ करने की गवर्नमेंट को, वो ऑपोजिशन के पास होती है। इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फिर पीटीआई जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी रूट्स हैं, स्पेशली पंजाब में और केपी में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूबे हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, केपी जो है वहाँ पे बॉर्डर है अफगानिस्तान का, इनसिक्योरिटी है, तो वहाँ पे जो है मैनेज करना ऑपोजिशन का इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये सारी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जुडिशरी को क्रश कर रहे हैं, अफगानिस्तान पॉलिसीज़ इनकी, ये पॉलिसीज़, तो ये चक्कर चल रहा है कि इस वक़्त में जो है कोई ऑपोजिशन ना हो। अब इसमें बंद किया हुआ है उसे, मगर मैसेजेस बाहर आते रहते थे पहले, अब जो है कोई मैसेजेस भी नहीं आ रहे। तो अब ये सारा चक्कर है कि बिल्कुल जो भी इनको छोटी सी भी चैलेंज नजर आ रही है ना, बस इनको खत्म करना है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कराची से सिंध के अंदर भी अभी आप इंटीरियर सिंध पहुंचे हुए हैं। क्या एहसासात हैं लोगों के गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन? क्या आपको लग रहा है, क्या आपकी फीडबैक क्या मिल रही है आपको अपनी ट्रैवल्स के दौरान? देखिए, वैसे तो हुकूमत बड़े कहती है हमने ये इकोनॉमिक अचीवमेंट कर लिया। यहाँ पर आकर आपको देखो तो पता चलता है कि बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, और हालात जो है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। महंगाई जो थी, अगर थोड़ी कम हुई है तो, मगर लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लोगों के पास जो है फ्लड इतना बड़ा आया था 2025 का, उसके बाद से जो है कोई रिकवरी नहीं है। खाने पीने का मसला है, तो एक गुस्सा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तमाम जो है रास्ते जो ये बंद कर देंगे उस गुस्से को निकालने के, तो जिस तरह आप सैलाब का पानी नहीं रोक सकते ना, जितना भी बड़ा आप डैम बना लें, वो आखिर में ये होता है कि फिर वो डैम जो है वो टूट जाता है। अभी हर तरफ जो है डैम्स बनाते जा रहे हैं, हर तरफ जो है ऑपोजिशन को क्रश किए जा रहे हैं, मगर ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो जो है उभर के निकलेगा, जिस तरह नेपाल में निकला, जिस तरह श्रीलंका में निकला, जिस तरह बांग्लादेश में निकला। तो ये जो है ना, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि ये अपनी जो है ना कब्र खोद रहे हैं, और फिर ये अपनी जो है जनाजे को खुद उठा के लेके जाएँगे और कब्र के अंदर लेके जाएँगे। ये दिन जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है। आपने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात भी की, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी साथ साथ मौजूद हैं। बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, आईएमएफ की करप्शन की रिपोर्ट भी आई है। उसके बाद बाद अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट की के फिगर्स आए हैं, ऑफिशियली बेसिकली 7.1%, मगर कुछ ही पिछले साल 22 पॉइंट समथिंग अशारिया समथिंग अनएम्प्लॉयमेंट थी, परसेंटेज उसकी आपकी आबादी के अंदर। उसका इम्पैक्ट थोड़ा बताएंगे फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? हाँ, ये जो 7.1% होता है ना, ये तो आप समझें जो बिल्कुल ही फॉर्मल सेक्टर, बहुत ही छोटा सा, जो कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी का मुश्किल से 15 से 20% हो, उसके बेस पे होती हैं फिगर। जो रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अंडर पेमेंट है, कि अगर आपके पास जॉब भी है तो आपकी सैलरी इतनी कम है। अब मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, सैनिटरी वर्कर्स के साथ मैंने वो किए, बेचारों को 500-500 रुपए मिल रहे हैं दिन के। 500 रुपए में आप सोचिए, उनके 6-7 अगर घर वाले हैं तो 500 रुपए में मिलने चाहिए उन्हें 900, मिल रहे हैं 500, बीच में जो है कॉन्ट्रैक्टर्स खा जाते हैं। तो क्या करेंगे लोग? जो ये सारे वो लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में, उनका ये हाल है कि अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसमें अंडर पेमेंट इतना ज्यादा है कि वो अपना पेट भी नहीं भर सकते। तो ये जो तमाम जो फिगर्स ये बताते हैं ना ऊपर के, जी हमारी इकोनॉमी ये हो गई, हमारी इकोनॉमी, ग्राउंड लेवल पर आपको आए तो पता चलता है कि जी जीरो है। लोगों को जो है तकलीफ से ज्यादा तकलीफ अब हो रही है, और गुस्से पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है अवाम में इन लोगों के खिलाफ। सॉरी अबाउट दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये मेंशन किया कि लोगों को सैलरी का एक परसेंटेज मिल रहा है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर एक खबर शाया हुई, मेरे ख्याल से कोई 1 या 2 दिन पहले, कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये शर्मिला फारूकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, एमपी हैं, उनका ये दावा, उनका कहना था, उसके बाद तहकीक की गई, तो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बजाहिर तौर पे 37,000 रुपए है पर
पर्सन जो काम कर रहा है सफाई या उसकी देखभाल कर रहा है, मगर उनका अपना दावा है कि उन्हें उसकी आधी मिलती है, क्योंकि आधी अमाउंट यानी बिल्कुल, तकरीबन बिल्कुल। 13,000 रुपए जो है मैं वो आँखों से कॉन्ट्रैक्टिंग देखकर कंपनी आ ले रहा हूँ, जाती ये है। इस वक़्त जो है ना, मैं आँखों से खुद देख रहा हूँ सैनिटरी वर्कर्स जो इस कदर खतरनाक काम करते हैं, गटर में उतरकर गटर का सफाई करते हैं, उनको इक्विपमेंट भी नहीं दिया जाता, उनको रस्सी भी नहीं दी जाती, उनको वहाँ पे जाके अगर गैस में वो फँस जाएँ, तो एक रस्सी भी नहीं होती कि ऊपर वाला उन्हें के खींच ले, बस उन्हें धक्का दे दिया जाता है कि बस अपनी मौत में जाओ और फिर उन्हें पैसे क्या मिलते हैं, दिन के 500 रजिस्टर में लिख दिया जाता है कि जी इन्हें 900 दिए गए, 1000 दिए गए, वैसे कुछ नहीं मिल रहा है। और इससे बड़ा जुल्म क्या हुआ है, ये सारे पहले रेगुलर एम्प्लॉइज थे जिन्हें 30-40 हजार मिल जाता था। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम में क्या हो रहा है, वो जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू डेली वर्कर्स रखे जाते हैं। अब उन्हें 40 हजार के बदले क्या मिल रहा है, किसी को 15 हजार मिल रहा है, किसी को 20 हजार मिल रहा है महीने का। तो ये हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। एक और बहुत अहम इशू जो आजकल चला हुआ है और जिसकी अपना सिंध के अंदर स्पेशली एक बहुत हलचल मचाई हुई, वो है 20th अमेंडमेंट, जो शायद 18वीं अमेंडमेंट को रद्द कर दे। साथ साथ इसके अंदर एनएफसी की बातें भी हो रही हैं, जिसके अंदर सिंध के बहुत तहफुजात हैं, सिंध के अंदर लोगों के बहुत तहफुजात हैं। पहले तो बताएं, 28वीं आईनी तरमीम, फिर 18वीं आईनी तरमीम को अगर रद्द करती है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, एनएफसी अवार्ड्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है, और ये भी बात हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी को अब फारिग कर दिया जाए और ऑपोजिशन में फेंक दिया जाए 28वीं आईनी तरमीम के बाद। इसके ऊपर कुछ खदशात हैं, और नस्ल परस्ती के ऊपर भी जो पंजाब और सिंध के अंदर जो डायनामिक चल रहा है फिलहाल। जी, बिल्कुल, ख़बरें जो आ रही हैं वो यही हैं कि जी 28वीं तरमीम में चूँकि पीपल्स पार्टी डायरेक्ट कट में तो नहीं मानेगी एनएफसी में, तो उसका तरीक़ा-कार ये निकाला जाएगा कि जो कुछ खर्चे हैं फेडरेशन के, वो ज़िम्मेदारी बन जाएँगे सूबों के। मसलन हर सूबे को जो है डिफेंस बजट का भी जो है कुछ हिस्सा जो है अपना जो प्रोविंशियल बजट है उसमें से देना पड़ेगा। इसी तरह जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो कर्जा उतारा जाता है, उसमें भी सूबों को जो है अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो ऑन पेपर जो है वो वही रहेगा जो 62.5% जो है 58.5% जो है सूबों को जो जाता है वही, मगर जो एक्चुअल में है वो फिर उससे 5 to 10% कम होके हो सकता है वो 50% से भी कम हो जाए, चूंकि सूबे जो है अब डिफेंस का खर्चा भी उठाएंगे और कर्जा उतारने का भी खर्चा वही उठाएंगे। और इसका ज़्यादा बुरा असर जो है वो पड़ेगा छोटे सूबों पे, केपी पे और बलूचिस्तान पे, जहाँ पे गुर्बत और इनसिक्योरिटी और वायलेंस जो है पहले ही से बहुत ज़्यादा है। मगर वो स्पिल भी हो सकता है बहुत आसानी से सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। अब तो चाइनीज कंपनीज अपेरेंटली इशू कर रही, अलर्ट्स दिखा रही हैं लोगों को, अपने अपने एम्प्लॉइज को, कि शायद खुदकश हमले का थ्रेट है चाइनीज कंपनीज को। अपो के अंदर कुछ मुलाजमीन को भी मिला है, और पंजाब स्पेसिफिक है ये, अब सिंध के अंदर भी आ सकती है ये चीज। तो क्या उसके सिक्योरिटी को लेकर क्या आपके ख्याल में हो रहा है इस पर? जी, आपसे 2-3 प्रोग्राम पहले मैंने बात की थी ना कि जी इट्स अ वेरी क्राइसिस प्रोन कंट्री, और यहाँ पे 14 महीने में जो है ना एक क्राइसिस आती है जो मैंने हिसाब करके आपको बताया था। अब मई से जो है अक्टूबर तक तो ये बड़े उछले रहे कि जी जंग हमने जीत ली, और उसके बाद सऊदी पैक्ट और अमेरिका के साथ तस्वीरें और वस्वीरें। अक्टूबर से जो है ना अब फिर से रिवर्स होना शुरू हुई है। पहले अफगानिस्तान के साथ जंग हुई, फिर टीएलपी का मसला हुआ, फिर ये इस्लामाबाद में जो है धमाका हो गया, और अब जो है आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, जो वो सारी कलई थी ना अब वो जो है पिघलना शुरू हो गई है, और फिर अब जो है अब आप क्राइसिस की तरफ दुबाना शुरू हो गए। अब आपका इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, अब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ना शुरू हो गया है, और आपका ग्रोथ रेट जो है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो जो एक वो स्वीट स्पॉट की बात करते हैं ना, ये जो भंगड़ा ब्रिगेड है गवर्नमेंट की, वो स्वीट स्पॉट अब स्वेट स्पॉट में तब्दील होना शुरू हो गया है बड़ी तेजी से, और एक के बाद एक बढ़ के जो है मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। ये जितना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे के, एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस दे के, जो मुसीबतें हैं मुल्क के लिए वो बढ़ती चली जा रही हैं, और जितनी भी ये अपने आप को मराहत दे लें ये बच नहीं पाएंगे।
अब हमने बात शुरू की थी ये जो एहतजाज चल रहा है अडियाला पे और अलीमा खान से इख्तिताम के ऊपर आखिरी सवाल आपने इसके ऊपर वैसे इशारा कर दिया है तो मैं पूछ भी लेता हूं आपसे। अलीमा खान का कहना है कि जी उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही क्योंकि जो नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन की वो अभी तक नहीं आई। वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है इसके अंदर और लाइफ टाइम इम्यूनिटी का भी एक है और पूरा जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से डिफेंस का आपके मुल्क का वो तब्दील हो चुका है होने जा रहा है। अभी सीजेसीएस भी अपना उन्होंने वो गए हैं कुछ ही दिन कबल उनका टेन्योर खत्म हुआ है मगर और टेन्योर्स अब इंडेफिनिटली भी शायद या अब चलने का अंदेशा है। तो देखिए बस फिर यही होगा ना कि फिर अगर सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती तो फिर अंदर से कुछ होगा। आपको तो हमारी हिस्ट्री पता है ना, अय्यूब के साथ क्या हुआ था, यहिया के साथ क्या हुआ था, किसने धक्का दिया था। तो फिर यहाँ पे भी यही होगा कि जी अगर सोसाइटी कुछ नहीं कर पा रही तो एंड में फिर यही होगा, क्योंकि उन पे भी तो ज़ाहिर है ज्यादती है ना कि जी 8 साल की एक्सटेंशन मिल जाए। इस तरह जो बंदा रिटायर होने वाला था 1 हफ्ते में वो 8 साल और अब सर्व करेगा। इसी तरह जो है अब तमाम जो फोर्सेस हैं वो एक विंग के अंदर कर दी गई हैं, तो कोई भी खुश नहीं होगा। तो ये जो है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, अपनी खबर ये खोद रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बड़े मजबूत होते जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ कॉकी regimes who thinks they have become इनविंसिबल एंड इंडिस्पेंसिबल। तो अब जो है अब इनकी जो है ना आप कह लें कि जी एक तरीके से उरूज से जो है अब ये मांद की तरफ जा रहे हैं और अक्टूबर नवंबर से जो है पूरी जो अब वो खेल है वो उलटना शुरू हो गई है। डॉक्टर नियाज मुर्तजा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का और अपने कैंडिड व्यूज अपने शेयर करने का ड्यूरिंग योर ट्रैवल्स और सेफ ट्रैवल्स। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।